अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास स्टिक्योमेट्री। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको इसका देती हूँ, फिर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। स्टिक्योमेट्री जो है ये आपके पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें स्टिक्यो वर्ड ड्राइव किया गया है स्टिक्यन से, और स्टिक्यन का मीनिंग होता है एलिमेंट, जबकि मीट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं स्टिक्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं आप, उसे क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, दो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में होती हैं। एक होते हैं आपके पास रिएक्टेंट, यानी वो चीज़ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज इस्तेमाल होती है, और दूसरी चीज़ आपके पास होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास वो चीज़ होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, जबकि डी आपके पास प्रोडक्ट है। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट, तो यानी कि रिएक्टेंट की जो रिलेटिव अमाउंट है, यानी कितने रिएक्टेंट यूटिलाइज हुए हैं, एंड प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये चीज़ हमें पता चलती है स्टिचियोमेट्री से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए मोल यूटिलाइज हुए हैं ए के, एंड बी मोल यूटिलाइज हुए हैं बी के, एंड डी मोल बने हैं डी के। तो नंबर ऑफ मोल इससे हमें पता चल रहे हैं, इससे हमें मैस भी पता चल सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें इस यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, उस रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसे स्टिचियोमेट्री कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास स्टडी ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, उसे स्टिचियोमेट्री कहते हैं। स्टिचियोमेट्री की इम्पोर्टेंस यानी अहमियत क्या है हमारे पास, ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो स्टिचियोमेट्री हमारे लिए बेनिफिशियल इस तरह से है कि ये हमें बताती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये हमें क्या देती है, ये हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी क्वांटिटी बताती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब इसकी हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपके पास रॉकेट मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल। और जब कंबस्टन होती है हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन गैस जब जलती है, तो आपको पता है कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट चीज़ जो आपको इस केमिकल रिएक्शन से पता चलती है वो ये है नंबर ऑफ मोल्स, यानी स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल सकते हैं। इस रिएक्शन में आपके पास 2 मोल्स हाइड्रोजन के यूटिलाइज हुए हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का यूटिलाइज हुआ है, और प्रोड्यूस हुए हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर, यानी 2 मोल्स ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। तो स्टेचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आपको एक चीज़ तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, सेकेंडली आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता चल जाते हैं। कैसे पता चलते हैं कि इस रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यूटिलाइज हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है, और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर यानी स्टीम के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता चल जाते हैं। एंड थर्ड आपके पास आपको इससे मैस भी पता चल सकता है। मैस कैसे पता चलता है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है। कैसे 4 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, और यहाँ पे टोटल एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मैस 1 है। यहाँ पे टोटल आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 2 जार 4, यानी 4 1 जार 4, आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 16 2 जार 32 ग्राम आपके पास क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, और प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके पास वाटर वेपर। वाटर देखें आपके पास, अगर आप लोग वाटर की कैलकुलेशन करें तो हाइड्रोजन का 2 1 जार आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस 16 करें तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 18। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स वाटर के हैं, तो 18 को हम लोग क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाता है 36। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम लोग इसको ऐड भी करें तो 32 में 4 प्लस करें तो आपके पास 36 आ जाता है। तो जब आपके पास 4 ग्राम यूटिलाइज होता है हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टिचियोमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।